मुझे कि कब तलक करूं मैं इंतजार। जिंदगी मजेदार, सपनों से लिपटी हुई एक खारदार तार। जिंदगी मजेदार। इन्हें तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है। पहले आप इनको ट्रॉमा सेंटर लेके जाएं और कानूनी कार्रवाई करवाएं। आप प्लीज देख लें, बेहोश है। मैंने इस इलाके का अरूज भी देखा है, लेकिन मैं इस इलाके का जवाल नहीं देख सकता। अगर कवरेज काम हुई ना तो तुम दोनों की सांसें कम कर दूंगा मैं। देखो इमरान, थोड़ा एहतियात किया करो। किसी का पता नहीं होता कि वो किस रूप में आ रहा है। ब्रावो ब्रावो, और सिर्फ 5 इंच की दूरी से नाइस शॉट्स। देखो ना बेटा ना, ज्यादा शोखी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गोली छू कर नहीं गुजरती, सीधा अंदर उतरती है, सीधा अंदर। 3 दिन से मैं थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, ना आप मेरी FIR काट रहे हैं, ना आप मेरी मुलाकात SHO साहब से करवा रहे हैं। आखिर एक टाइम तो देना आप। हेलो, आवाज नीचे रख के बात करो। अगर दोबारा कोई चौधरी के खिलाफ थाने गया तो साउंड अपनी उसका सारा टब्बर खींच के ले आऊंगा अपने डेरे पर और यहाँ आकर उसकी अदालत लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसी नजर आ रही हूँ? बहुत अच्छी। उस दिन के लिए शुक्रिया। किस बात का? वो फीस जमा कराने के लिए। रश बहुत था, शायद सभी ना आखिरी तारीख को फीस जमा कराते हैं। मैं जल्दी में था, आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया। तो आज भी जल्दी में हो क्या? सॉरी, मैं समझा नहीं। इंसान चाय के लिए ही पूछ लेता है। ओह हाँ, चलें कैफे चलते हैं। उस दिन अस्पताल में आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका, शायद करना नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहते थे? आपने उस दिन जो किया उसके लिए सिर्फ शुक्रिया। मैं तो भाई की हालत देख के हिम्मत हार चुका था। आपने जैसे संभाला उसके लिए एहसानमंद रहूँगा। कम ऑन, ये सब मेरी रूटीन का काम है। फिर भी वैसे आप मरहम पट्टी और लोगों की मदद के अलावा और क्या करती हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस और सोशल वर्क। मुस्तकबिल में सियासतदान बनने का शौक तो नहीं है? हाँ, क्या पता किसी दिन तुम्हारे गली मोहल्ले में मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हों। अच्छा, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। पक्का? पक्का। ये दावा याद रखना है। नारे लगाऊंगा आपके। वैसे हॉस्पिटल के करीब ही रहती हो आप? मुझे लगा किसी ने आवाज दी है मुझे। ये क्या हर वक्त स्केचिंग करते रहते हो तुम? जबरदस्त। ये कब से कह रहे हो तुम स्केचिंग? बहुत मजे का काम है, बहुत आला। कहीं से सीखा है?
वाओ, किसी दिन मेरा भी स्केच बनाओ ना, कितने काम आई हूँ मैं तुम्हारे। दिखाओ मुझे क्या बना रहे हो। एक मिनट। वाओ, अमेजिंग। इतनी जल्दी तुमने मेरा स्केच बना लिया। ये मैं रख लूं प्लीज? आपकी है। अरे हाँ, ये तो मेरी नोटबुक है। थैंक यू। आज भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, सिर्फ एक ने दिया। बहानों पे बहाने, बहानों पे बहाने। आजकल बस यही रट लगाई हुई है। कोई बात नहीं बेटा, दे देंगे। बस तुम किसी से झगड़ा मत करना। कब तक माँ, कब तक? अब्बा के जाने के बाद बेईमानी पे उतर आए। हमारी शराफत को ना हमारी कमजोरी समझ रहे हैं ये लोग। बेटा, खुदा तो देख रहा है ना, वो खुद लेगा इन जालिमों से अपना बदला। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को कहा है। असद बेटा, देखो मेरा कुल असासा तुम लोग हो। देखो कुछ ऐसा वैसा मत करना। अल्लाह तुम लोगों को इन जालिमों से बचा कर रखे। वाह माँ वाह। अगर दुआ देनी है ना तो ये दुआ दे कि अल्लाह ताला उन जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दे हमें। देखो बाहर कौन आया है। मजे की बात सुन, इमरान लोगों का झगड़ा किससे हुआ था पता है तुम्हें? नहीं। चौधरी के आदमी थे। और अब अगली बात सुन, इमरान लोगों की ज़मीन पे भी उसने कब्जा कर लिया है। नौकर हरामी है एक नंबर का। पहले दोनों भाइयों को आपस में लड़ाया और इसी दौरान उनकी ज़मीन हड़प कर ली। चौधरी और मलिक के लिए यार ये कौन सा बड़ा मसला है ये काम कराना। इस काम में एक आधा आदमी मर भी जाए तो उन्हें कौन सी परवाह है। यार मेरे ख्याल में मलक ऐसा आदमी नहीं है, वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर है। और सोच है तेरी, अगर मलक हरामी है ना तो चौधरी उसका बाप है। यार वो तुम्हें याद नहीं है, एक औरत ने कितना वावेला किया था चौधरी के खिलाफ, जेल तक भिजवा दिया था उसको। उसके बाद उस औरत का पता नहीं लगा किधर गई। सुना था कि वो मलक के लिए काम करती थी। मलक ने अपना काम निकलवाया और उसे कहीं भिजवा दिया। भिजवा दिया या गायब कर दिया? अल्लाह बेहतर जाने यार, तुम बारी कर अपनी। हाँ ध्यान से लाए दे। बाजार आई हुई थी, सोचा अफसोस करती चली जाऊं। भाई बड़ी परेशानी हुई। मैं समझी नहीं, अफसोस किस बात का? भाई प्लॉट का कब्जे का पता चला, मुझसे तो रहा नहीं गया। बहन कैसा जमाना आ गया कि दिन दिहाड़े प्लॉट पर कब्जा कर लिया। यहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। कोई बात नहीं बहन, छोटी मोटी मुश्किलें तो आती ही रहती है। यही तो मैं कह रही हूँ बहन, इस घर में कुछ दिनों बाद मारूफ की बारात लानी है हमने। कैसे करेंगी सारे इंतजामात? इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहन परेशानी तो लगी रहती है। आप परेशान ना हो, बहन की शादी है, इंतजामात में कोई भी कमी नहीं होगी।
आज भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, सिर्फ एक ने दिया। बहानों पे बहाने, बहानों पे बहाने। आजकल आजकल बस यही रट लगाई। कोई बात नहीं बेटा, दे देंगे। बस तुम किसी से झगड़ा मत करना। कब तक माँ, कब तक? अब्बा के जाने के बाद बेईमानी पे उतर आए। हमारी शराफत को ना हमारी कमजोरी समझ रहे हैं ये लोग। बेटा खुदा तो देख रहा है ना, वो खुद लेगा इन जालिमों से अपना बदला। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा है। असद बेटा देखो, मेरा कुल असासा तुम लोग हो। देखो कुछ ऐसा वैसा मत करना, अल्लाह तुम लोगों को इन जालिमों से बचा कर रखे। वाह माँ वाह। अगर दुआ देनी है ना तो ये दुआ दे कि अल्लाह ताला उन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दे हमें। देखो ना बेटा ना, ज्यादा शोखी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गोली छू कर नहीं गुजरती, सीधा अंदर उतरती है, सीधा अंदर। कैसा जमाना आ गया कि दिन दिहाड़े प्लॉट पर कब्जा कर लिया। यहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। कोई बात नहीं बहन, छोटी मोटी मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। यही तो मैं कह रही हूँ बहन, इस घर में कुछ दिनों बाद मारूफ की बारात लानी है हमने। कैसे करेंगी सारे इंतजामात? गम तो ऐसे जाते हो जैसे कोई खजाना हो। ढूंढा मैंने तुम्हें इतना है कि पूरा सफरनामा लिख सकती हूँ। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। असद, असद। जी अम्मी। तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब तो दे दो। वो बस मैं ताज़ा हवा खानी थी, इस वजह से ऊपर आ गया था। पूरे घर में ढूंढ रही थी तुम्हें, इतनी आवाजें दी, सुनाई नहीं दिया? अम्मी बस मैं नीचे आने ही वाला था तो आप आ गई। ये बातें छुपाने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मैं अम्मी आपको बताने। चुप करो। अपनी माँ को अपने घर में पराया कर दिया। ये है मेरी औलाद, मुझे बाहर के लोगों से पता चल रहा है। अच्छा आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। नहीं बैठना, मुझे बताओ। मुझे आप बैठे तो सही ना। मैं नहीं चाह रहा था कि आप परेशान हो। उस दिन उन बदमाशों से लड़ाई के बाद आपने कितनी टेंशन लेना शुरू कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि जब ये मामला हल हो जाए तो फिर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। असद, तुम इस इलाके के लोगों को जानते हो ना, कितने खतरनाक लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं।
अल्लाह ना करे कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया ना तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं आपको पराया महसूस कराऊं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो मारूफ की सास क्या सोचेगी? कितनी गैर जिम्मेदार औरत है जिसे अपने घर के मामलों का कुछ भी पता नहीं है। वो तो शुक्र है मैंने उसे ज्यादा महसूस नहीं होने दिया। नहीं अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसा कुछ लगा हो। अच्छा सुनो असद, इमरान को इस मामले में कुछ नहीं बताना। जो कुछ हो रहा है उसे पता नहीं चलना चाहिए। अभी इसकी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, पढ़ाई में भी उसके हर्ज होगा। और दूसरा मुझे लगता है कि वो इन मामलों में ना समझ है। वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन जवान खून है। कुछ ऐसी वैसी हरकत कर बैठा ना तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। इमरान को सब पता है अम्मी, क्योंकि उस दिन वो प्लॉट पर मेरे साथ किया था। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो मुझे कुछ दिनों से तुम दोनों की चाल चलन से शक पड़ रहा था कि कोई ना कोई बात है जरूर। हद है वैसे। अम्मी, इसमें इमरान की कोई गलती नहीं है। मैंने इसको मना किया था कि इस हवाले से आपसे कोई बात डिस्कस ना करें। तभी परेशान परेशान सा नजर आता है। न खाना सही से खाता है, न मुझसे कोई बात करता है। अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें आप। मगर बेटा अब ये क्या होगा इस प्लॉट का? किस तरह ये मसला हल होगा? हम कहाँ जाएंगे? किससे फरियाद करेंगे? हम क्यों फरियाद करने लगे किसी के सामने? अम्मी, वो जमीन हमारी है, हमारा हक है उसके ऊपर। हम क्यों भीख मांगे किसी के सामने, हाथ फैलाएं? सर तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या क्या होता है, किस किस्म के लोग रहते हैं। अम्मी, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं कल खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन, मैं खुद जाके बात करूंगा, और अगर वहां से भी कोई मदद नहीं मिली ना तो फिर मैं खुद देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। देखो देखो, मैं तुम्हारे इसी गुस्से से डरती हूँ। किसी के साथ कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन। अरे अम्मी, आपको क्या जरूरत है वहां पे जाके धक्के खाने की? मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं ना। तुम फिर मुझे इस मामले से बाहर करना चाह रहे हो? अच्छा अम्मी, ठीक है, चलिएगा मेरे साथ कल आप, लेकिन अभी तो रिलैक्स हो जाए ना। और सुने, मुझे भूख लग रही, कुछ खाने को दे दे। चलो। साहब, हमारा तो कुल असासा एक ये प्लॉट और कुछ दुकानें हैं। इस इलाके में बरसों से हमारा ख़ानदान आबाद है, मगर अब ये प्लॉट के लिए। आपके वालिद साहब की तो इलाके में बड़ी इज्जत रही है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप फिक्र ना करें, कानून पूरी तरह हरकत में आएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं और दरख्वास्त के साथ मैंने कॉपी भी लगा के दी है उनकी। इस तरह के कागजात तो वो भी बनवा चुका होगा। यहाँ पे कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास तो बस अब यही एक सबूत है। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? देखिए, दरख्वास्त मैंने आपकी पढ़ ली है, इसे मैं मार करके आगे भेज दूंगा। ये कब्ज़ा माफिया का केस है, कोई आसान मामला नहीं है। कानून के मुताबिक जो हमसे हो सका
वो हम आपके साथ ताउन करेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलें। अरे चुप। और चौधरी साहब दी ग्रेट आए। चौधरी साहब बैठे। क्या पोजीशन है प्लाट की? सुकून शांति चौधरी साहब। आए शांति का मामा। आए वो लोग एसपी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था। आए मुझे थाने से पता चला है वो लोग वहां पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और मैंने तुम्हें रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है। वो गलती हो गई है चौधरी साहब। जहां पता करो जाकर, इससे पहले का कोई नया चांद चढ़े मेरे लिए। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, अभी पता करता हूं मैं इसका। चल बिले। डरामो, नकम्मो। कहाँ गुम थे तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें और तुम फिर से निकल रहे हो। रोज मुझे ढूंढना क्यों पड़ता है? मैं कोई खजाना हूँ क्या? गुम तो ऐसे जाते हो जैसे कोई खजाना हो। ढूंढा मैंने तुम्हें इतना है कि पूरा सफरनामा लिख सकती हूँ। कहाँ निकल रहे हो? जा रहा हूँ, एक फेवरेट प्लेस है मेरी। मैं भी साथ चलूँ? हाँ। बाइक पे बैठ जाओगी? हाँ क्यों नहीं। चलो। कैसी लगी जगह? बहुत पुरसुकून। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ का व्यू। कब से आ रहे हो यहाँ? बचपन से अब्बू लाया करते थे। बैठो। एक बात कहूँ? तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती है। जो तुम्हारी बातों में भी झलकती है। उदासी का तो बता नहीं, अलबत्ता तन्हाई पसंद है। तुम रहती कहाँ हो? क्यों? ऐसे ही, हम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर तो नहीं आ गए? वो वाला इलाका कौन सा है? वो जो रेड रेड्स है, वो भी एक पिकनिक स्पॉट है।
नेक्स्ट टाइम चलेंगे वहाँ पे। सुकून है ना यहाँ पे। औकात से निकल रहा है तो निकलने दो उसे। वो जानता नहीं है कि उसका वास्ता मंझधार से पड़ा है। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। सलाम बीवी जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीवी जी बस आपकी रखवाली के लिए इधर घूमते रहते हैं। वो आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। बीवी जी, मालिक साहब के इलाके में बहुत इज्जत और रोब है। उनकी वजह से लोग हमें भी सलाम करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब समझ रही हैं बीबी जी आप? बीबी जी, पूरे शहर में आप उस लफंगे के साथ घूम रही हैं। लोगों की आंखें बंद नहीं हुई। तुम अपने काम से काम रखो और मुझ पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। बीबी जी, आप कहाँ और वो कहाँ? अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना है? ठीक है बीबी जी, अगर आपने मोहब्बत करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर ऐसा ना हो कि बात मेरे टिड्ढ से निकलकर मलक साहब के कन्नों तक जा पहुंचे। बकवास बंद कर आप जी। उनका बीबी, इस थप्पड़ की गूंज आपके पूरे खानदान में सुनाई देगी। अम्मी कई दिनों से चुप है। प्लॉट की परेशानी है, दिल में रखती हैं बात यार, लेकिन उनके चेहरे पर आई जाती है। अब हम करेंगे क्या? मैं लगा हुआ हूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? यूनिवर्सिटी तो सही चल रही है। बस सुबह 3 घंटे की क्लास होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर 2 घंटे की शाम में क्लासेस। यार वैसे अजीब सी रूटीन नहीं है, सारा दिन निकल जाता है। हाँ, वो लेकिन वक्त का पता नहीं चलता। यूनिवर्सिटी है मज़े की जगह। नहीं भाई, मैं नहीं पीता। गुड, अच्छी बात है। यार ये तो बता कि क्लास में लड़कियां कितनी हैं तुम्हारी? ना होने के बराबर है। 28 लड़के और सिर्फ 6 लड़कियां। तेरा फिर कुछ नहीं बन सकता। एक लड़की दोस्त बनी है मेरी, अस्पताल के आसपास रहती है। वाह मेरे भाई वाह, अब इस इलाके की लड़कियां भी यूनिवर्सिटी पहुंच गई हैं। अस्पताल में मिली थी,
जिस दिन आपको गोली लगी थी ना, उस दिन। हाँ, डॉक्टर है? नहीं, सोशल वर्कर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी है। दोस्ती बनी है या कुछ और भी? बस बेटा एक बात याद रखना, अम्मा को ना पता चले, वरना वो अपनी किसी भी भांजी या भतीजी का रिश्ता ना तुझसे करा देंगी, वो भी फौरन। नहीं, अम्मी ऐसी नहीं है। बेटा सारी माँ एक जैसी होती हैं। इससे पहले उनकी आवाज़ आए नीचे चल के खाना खा लेते हैं। भाई ये जरा ट्राई तो करना कैसा होता है। अभी पिटेगा या नीचे चल के? नीचे चलते हैं। ना पिया करें आप भी, अच्छी चीज नहीं है। हाँ यार, मैं सोचता हूँ छोड़ दूँ उसको, लेकिन ऐसी टच लगी है इसकी कि छुट्टी नहीं है। पजल चाहे जो भी हो, सबसे पहले वो हिस्सा सामने रखो जो सबसे क्लियर हो, और फिर उससे मिलते जुलते हिस्से उसके साथ मिलाते जाओ, और यूं कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और पजल सॉल्व हो जाएगी। फुप्पो, क्या सारे पजल्स ऐसे ही हल होते हैं? कुछ पजल सिंपल होते हैं मगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड। मैं सारे पजल्स कर लूंगा फुप्पो। अरे फुप्पो की जान, इधर आ, दादा के पास आ, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो शीशा लग गया था। आप फिर से खुद को ही काम करने लग गए थे। इतने सारे लोग हैं, किसी से भी कह देते आप। अरे बेटा, छोटा सा काम था, मैं क्या किसी को कहता। बाबा, सारी जिंदगी इतनी मेहनत करते रहे हैं आप, थके नहीं क्या? बस कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त घर पे? खैरियत? मैं इस टाइम घर पे ही होता हूँ। हाँ, जानता हूँ कितना घर पे होते हो। कुछ वक्त अपने बेटे को भी दिया करो। बाप बेटों के लिए हीरो होते हैं। तो बाबा, आप वक्त देते हैं ना, आप हैं ना हम सबके हीरो। मंतहा, बहुत दिन हो गए हम फैमिली इकट्ठे नहीं बैठे। ऐसा करते हैं, आज खाने के बाद कैरम या कार्ड्स खेलते हैं। मैं भी खाना लगवाती हूँ। यहाँ फुप्पो की जान। जवान। जी बाबा। बैठो, तुमसे बात करनी है। वो मैं राना को मिला हूं, उसका जरा फॉलो अप करो, उसको देखो उसको। बाबा, आप राना पर ज्यादा एतबार नहीं कर रहे? एतबार तो मैं किसी पे नहीं करता, मैं हालात के मुताबिक चलता हूं। अभी वो हमारी मजबूरी है, हम उसकी मजबूरी हैं। वफात खत्म होगा तो साथ भी खत्म हो जाएगा। बाबा, ये चौधरी बहुत सार उठा रहा है, अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। औकात से निकल रहा है तो निकलने दो उसे। वो जानता नहीं है कि उसका वास्ता मंझधार से पड़ा है। मंझधार जानते हो क्या होता है? नहीं बाबा। मंझधार उस पानी को कहते हैं जो बहुत गहरा होता है और उसका बहाव बहुत तेज होता है, और वो अपने साथ हर चीज को बहा कर ले जाता है। चौधरी के लिए हम मंझधार हैं। कागज बन गए हैं, अगली गेम भी बिल्कुल तैयार है। प्लाट हमारे नाम होते ही वहां पर प्लाजा बनेगा। वाह चौधरी साहब वाह, कितना एक टाइम लग जाएगा? वही बात सोते नहीं, 4 दिन में, नहीं तो अगले इतवार तक वहां पर मशीनें पहुंच जाएंगी। वाह जबरदस्त चौधरी साहब। और ये बताओ है, वहां पर प्लाट पर कोई आया तो नहीं? ना चौधरी साहब, सब काबू में है।
ओए काबू में ही रखना, कोई गड़बड़ करे तो उसको फड़का देना। वो एएसआई बड़ा तंग कर रहा है जी, रोज आ जाता है पैसे मांगने। अगर आपकी इजाजत हो तो उसको अपनी जबान में जरा समझा दूं। वाह ओए अच्छू, और कमाल लगते ही इतनी वफादारियां। ओए सबर, ये मैं बताऊंगा कब किसको और कहां पर सबक सिखाना है। हाँ। चाय भी ठंडी हो रही है। हाँ। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। अरे प्रेस तो हमारे हाथ में है राणा साहब। मैंने भी 2-3 नीली इनको गालियां सुनाई। पता फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे ही कागजात मेरे हाथ में रख दिए। ओए पुलिस से बहस करते हो? धरो गाड़ी में इनको। अम्मी आप लोग अंदर। वकील साहब, जज ने जमानत नहीं दी। चौधरी साहब ने जज को खरीदा हुआ है। ओए ये तो है ही रिश्वतखोर, पर तुझे क्या पता कि ये बेगुनाह है। और नई जवानी चढ़ी है इन पे, और चौधरी के बंदों के साथ लड़ पड़े हैं ये, और उसने मंशियात का पर्चा कटवा दिया इन पे। वो मेरी एक दोस्त है, उसके भाई पे पुलिस ने जाली केस बना के उसे अंदर कर दिया और अब छोड़ नहीं रहे। और तुम्हें कैसे पता कि जाली केस है? भाई जेल में माँ दर बहन न जाने घर में क्या गुलछरे उड़ा रही होगी। ओए बकवास मत कर। जिंदगी मजेदार, जिंदगी मजेदार। अरे प्रेस तो हमारे हाथ में है राणा साहब। मैंने भी 2-3 नीली इनको गालियां सुनाई। पता फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे ही कागजात मेरे हाथ में रख दिए। ओए पुलिस से बहस करते हो? धरो गाड़ी में इनको। अम्मी आप लोग अंदर आइए। वकील साहब, जज ने जमानत नहीं दी। चौधरी साहब ने जज को खरीदा हुआ है। ओए ये तो है ही रिश्वतखोर, पर तुझे क्या पता कि ये बेगुनाह है। और नई जवानी चढ़ी है इन पे, और चौधरी के बंदों के साथ लड़ पड़े हैं ये, और उसने मंशियात का पर्चा कटवा दिया इन पे। वो मेरी एक दोस्त है, उसके भाई पे पुलिस ने जाली केस बना के उसे अंदर कर दिया और अब छोड़ नहीं रहे। और तुम्हें कैसे पता कि जाली केस है? भाई जेल में माँ दर बहन न जाने घर में क्या गुलछरे उड़ा रही होगी। ओए बकवास मत कर। जिंदगी मजेदार,